नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडीज इन 24 में। तो वन लाइनर सीरीज में हम इस वीडियो में भारत में जो मुस्लिम आक्रमण हुए या फिर अरबों के और तुर्कों के भी आक्रमण हुए उसकी वन लाइनर फॉर्मेट में चर्चा करेंगे। तो हम इस पूरी वीडियो में जो भारत में अरबों द्वारा और तुर्कों के द्वारा जो आक्रमण किए गए और इनमें महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी की महत्वपूर्ण भूमिका रही उसको वन लाइनर फॉर्मेट में देखते हैं। तो आइए, अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं आज का वन लाइनर फॉर्मेट। तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? तो भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था तो यह हुआ था 711 ईस्वी में हुआ था। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो जो 711 में जो आक्रमण हुआ था तो उस समय जो मुस्लिम आक्रमणकारी कहाँ से आए थे? तो वे आए थे कहाँ से? अरब से आए थे, इसलिए हम इन्हें अरब आक्रमण भी कह सकते हैं। 712 ईस्वी में किसके नेतृत्व में भारत में पहला सफल आक्रमण हुआ? तो 712 ईस्वी में अरबों ने किसके नेतृत्व में जो सबसे सफल आक्रमण किया? तो यह था मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिनके नेतृत्व में पहला सफल आक्रमण माना जाता है। मोहम्मद बिन कासिम का सेनापति किसका सेनापति था? जो मोहम्मद बिन कासिम था वह किसका सेनापति था? तो यह उम्मेद खलीफा का सेनापति था। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर आक्रमण करके किस क्षेत्र को जीता गया? तो जो मोहम्मद बिन कासिम ने किस क्षेत्र को जीता आक्रमण करके? तो उसने सिंध और मुल्तान को जीता था। कौन सा जीता था? सिंध और मुल्तान। अरब आक्रमण के समय सिंध क्षेत्र पर किसका अधिकार था? तो जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया था तो उस समय सिंध पर शासक दाहिर का नियंत्रण था। भारत पर किए गए अरब आक्रमणकारियों का उद्देश्य क्या था? तो जो अरबों के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया तो उनका उद्देश्य क्या था? तो उनका उद्देश्य था कि अरब राज्य का विस्तार करना और साथ ही इस्लाम धर्म का प्रचार। उनका दो उद्देश्य था, एक तो अपना अरब राज्य का विस्तार करना चाहते थे तथा साथ ही वे इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहते थे। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सबसे पहले जजिया कर किस पर लगाया गया? तो वह जो क्षेत्र था सिंध क्षेत्र जिसको उसने जीता था उस पर ही, सिंध क्षेत्र पर ही सबसे पहले जजिया कर को लागू किया गया था। नेक्स्ट है, गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो गजनी साम्राज्य की जो स्थापना थी, यहाँ स्थापना मिस हो गया, इसको स्थापना किसने की? तो गजनी साम्राज्य की स्थापना अल्पतकीन ने की। किसने की? गजनी साम्राज्य की जो स्थापना है अल्पतकीन के द्वारा की गई थी। महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया गया? तो महमूद जो गजनवी था इसको हम कहीं कहीं आपको 1000 ईस्वी भी मिलेगा और कहीं पे आपको 1001 ईस्वी भी मिलेगा। तो ध्यान रखें, आपको जब दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे, या तो 1001 ईस्वी होगा या फिर 1000 ईस्वी होगा। तो महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है कि महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर कितनी बार आक्रमण किया गया? तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और ये उसने 1001 से 1027 के बीच लगभग 17 बार आक्रमण किया था। गजनवी किस शासक को पराजित नहीं कर पाया था? तो गजनवी जो है एक विद्याधर शासक था, इसको पराजित नहीं कर पाया था। महमूद गजनवी द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो हमने देखा कि महमूद गजनवी द्वारा जो आक्रमण किए गए थे उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य था धन की प्राप्ति करना। नेक्स्ट है, महमूद किस नदी पर सबसे, अच्छा ये मिस टाइप हो गया। महमूद गजनवी द्वारा किस नदी पर सबसे, अच्छा महमूद द्वारा सबसे प्रमुख आक्रमण कब किया गया? तो महमूद द्वारा जो या महमूद गजनवी द्वारा सबसे प्रमुख आक्रमण था वो 1025 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? 1025 ईस्वी में किया गया था। तो 1025 ईस्वी में गजनवी द्वारा किस शहर पर आक्रमण किया गया या किस जगह पर आक्रमण किया गया? तो जो महमूद गजनवी द्वारा 1025 ईस्वी में
जो सबसे प्रमुख आक्रमण था वो कहाँ था? सोमनाथ मंदिर पे था। ये मिस टाइप हो गया, यहाँ पे महमूद गजनबी है। महमूद गजनबी द्वारा जो सबसे प्रमुख आक्रमण था 1025 ईस्वी किया गया। और 1025 ईस्वी में किस जगह पर या कहाँ पर आक्रमण किया गया? तो वह सोमनाथ मंदिर पर किया गया। और सोमनाथ मंदिर पर क्यों किया गया? क्या उसका प्रमुख उद्देश्य था धन की प्राप्ति, और वह धन के लिए लूटपाट करने के लिए ही आक्रमण करता था। महमूद गजनबी का दरबार या दरबारी इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनबी का जो दरबारी इतिहासकार था वह कौन था? उद्वी था। कौन था? उद्वी। नेक्स्ट है, महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो महमूद गजनबी का जो अंतिम आक्रमण था वह सिंध के जाटों के विरुद्ध था। कहाँ था? जाटों के विरुद्ध था। नेक्स्ट देखते हैं, मूर्ति भंजक आक्रमणकारी की संज्ञा किसे दी गई? तो मूर्ति भंजक आक्रमणकारी की संज्ञा दी गई महमूद गजनबी को। किसको दी गई? महमूद गजनबी को। अरबों के आक्रमण के बाद भारत पर किसने आक्रमण किया? तो अरबों के आक्रमण के बाद भारत पर तुर्कों के द्वारा आक्रमण किया गया। किसके द्वारा किया गया? तुर्कों के द्वारा। तुर्क कौन थे? तो तुर्क चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निवास करने वाले एक बर्बर जाति के थे। तुर्क कौन थे? तुर्क वे जाति जो चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निवास करने वाली एक बर्बर जाति थी। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट है, भारत पर पहला तुर्क आक्रमण कब हुआ? तो भारत पर जो पहला तुर्क आक्रमण है वह 986 ईस्वी में। कब हुआ? 986 ईस्वी में। तुर्की शासकों के द्वारा कौन सी उपाधि धारण की? तो तुर्की शासकों ने एक महत्वपूर्ण उपाधि धारण की। कौन सी थी वह? सुल्तान की उपाधि। सुल्तान की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई? तो सुल्तान की उपाधि तुर्कों द्वारा धारण की गई। नेक्स्ट है, वह पहला शासक कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की? तो महमूद गजनबी के द्वारा ही सुल्तान की उपाधि धारण की गई थी। किसके द्वारा? महमूद गजनबी के द्वारा सुल्तान की उपाधि धारण की गई थी। वह कौन सा तुर्क शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी? तो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करने वाला शासक कौन था? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। यह है खिज्र खां। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। संस्कृत मुद्रा लेखन के साथ चांदी के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? यानी कि संस्कृत में लिखे हुए चांदी के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए? तो ये किए गए थे महमूद गजनबी के द्वारा। नेक्स्ट है, महमूद गजनबी द्वारा किया गया अंतिम आक्रमण किस जगह पर हुआ? तो हमने देखा था कि जो महमूद गजनबी ने अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? वह था जाटों के विरुद्ध। और हम देख रहे हैं किस जगह हुआ। तो यह है आगरा के निकट बहरा दुर्ग पर हुआ था उसका अंतिम आक्रमण। अगर जगह की बात आए तो आगरा के निकट बहरा दुर्ग है। वहीं किसके विरुद्ध है? तो विरुद्ध किसके था? वह जाटों के विरुद्ध था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अल बरूनी था। कौन था? अल बरूनी। अल बरूनी किसके दरबार में था? तो अल बरूनी महमूद गजनबी के दरबार में था। किसके दरबार में था? महमूद गजनबी के दरबार में। मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर पहला आक्रमण कब किया गया? तो मोहम्मद गौरी द्वारा जो भारत पर पहला आक्रमण किया गया 1175 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1175। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी द्वारा किया गया पहला आक्रमण किस जगह? तो मोहम्मद गौरी द्वारा जो पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ था। तो हम जगह की बात करें तो वह जगह थी मुल्तान। कहाँ पे किया गया? मुल्तान में 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी द्वारा प्रथम आक्रमण किया गया था। मोहम्मद गौरी द्वारा किया गया दूसरा आक्रमण कब था? तो मोहम्मद गौरी द्वारा दूसरा आक्रमण किया गया 1178 ईस्वी में। कब किया गया? 1178। पहला 1175 में, दूसरा 1178 में। और जगह कौन सी थी पहले आक्रमण के समय? तो वह थी मुल्तान। नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद गौरी को किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी को गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने पराजित किया था। किसने किया था? गुजरात के शासक भीम द्वितीय के द्वारा पराजित हुआ था। भाई हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं या पॉइंट हैं जो अक्सर हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो उसमें है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो जो तराइन का प्रथम युद्ध है वह 1191 ईस्वी में हुआ था। ये पूछा जाता है। वही साथ में पूछा जाता है कि तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो ये किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच
हुआ था। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। दूसरा देखते हैं कि तराइन के प्रथम युद्ध में जीता कौन था? तो तराइन के जो प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन के द्वितीय युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1192 में। प्रथम 1191 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। वहीं दूसरा देखते हैं तो दूसरा हुआ था हमारा 1192 में हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन जीता था? तो इसमें मोहम्मद गौरी जीता था और पृथ्वीराज चौहान घायल हो गए थे। चंदावर का युद्ध कब हुआ? तो चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। कब हुआ था? 1194 में हुआ था। चंदावर का युद्ध किनके बीच हुआ? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था चंदावर का युद्ध। हुआ कब था? 1194 में। चंदावर के युद्ध में कौन जीता? चंदावर के युद्ध में जीता था मोहम्मद गौरी। कौन जीता था? मोहम्मद गौरी जीता था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लक्ष्मी देवी की आकृति वाले सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए? तो लक्ष्मी देवी की आकृति वाले जो सिक्के हैं वह मोहम्मद गौरी के द्वारा जारी किए गए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो 2 से 3 बार रिपीट करके देखें तो आपको ये सारे टॉपिक या प्रश्न हैं जो याद हो जाएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हाँ कमेंट ज़रूर करें। और साथ ही अगर आप चैनल से पहली बार आए हों या हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा डाले गए जो वीडियो हैं आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचें। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इसी से आगे हम सीरियल या सीरीज बाई सीरीज वीडियो लेकर आएंगे और सभी टॉपिक पे वन लाइनर फॉरवर्ड पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।